हेलो, मेरा नाम पुनीत है। मैं इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग में वीएफएक्स बैच 8 का स्टूडेंट हूँ। हेलो, मेरा नाम सार्थक शर्मा है। मैं वीएफएक्स बैच 8 का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम भावेश है। मैं वीएफएक्स बैच 8 का स्टूडेंट हूँ। हेलो, मेरा नाम शुभम है। मैं वीएफएक्स बैच 9 का स्टूडेंट हूँ। हेलो, मेरा नाम दिलजीत सिंह है और मैं इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग बैच 9 का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम हिम्मत सिंह है। मैं वीएफएक्स बैच 9 का स्टूडेंट हूँ। आपकी कौन सी स्किल है जो आपको लगता है कि नाम चाहिए इंस्टीट्यूट में आने के बाद जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग में वो कुछ पता चला है। पहले स्टोरी थी, अब स्टोरी को स्क्रिप्ट में कैसे चेंज करते हैं, स्टोरी बोर्डिंग, और एक जैसे कोई वीडियो शूट है, कोई भी शूट है, उसकी प्री प्रोडक्शन कैसे होती है, ये चीज़ सीखने को मिली। स्किल में मेनली तो मुझे जो लगता है मेरे में जो है ना, वो तो है सिटिंग, क्योंकि मैं सिटिंग इतनी दे नहीं पाता था पहले, मतलब कि दिन में थोड़ी देर। अब हम रात को भी बैठे रहते हैं, लगभग 2-3 बजे तक कई बार इंस्टीट्यूट में ही बैठे रहते हैं। और बाकी सॉफ्टवेयर नॉलेज तो वो तो है ही है, वो तो प्रैक्टिकल बढ़ी रही है। और जैसे 3D में हो गया, और प्रैक्टिकल नॉलेज शूट वगैरह में जाते रहते हैं। क्लासेस भी मतलब कि अच्छा हमें सीखने को मिलता है, पर जो असली सीखने को मिलता है वो प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, और जैसे शूट पे चले गए तो उससे सीखने, क्योंकि ये काम ही ऐसा है, इसमें जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना ही स्किल आपकी अच्छी होगी। आप बताओ, नॉर्मल असाइनमेंट करने में प्रोजेक्ट करने में क्या फ़र्क लगता है? नॉर्मल असाइनमेंट करने में जैसे हम अपना उतना ही काम करेंगे जितना असाइनमेंट में करना है, और प्रोजेक्ट करने में ये हमें काफ़ी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और टीम में कैसे काम करना है, और अपनी क्रिएटिविटी को कैसे इन्हांस करना है, प्रोजेक्ट को डिलीवर टाइम से करना है। ये काफ़ी डिफरेंस है अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट करने में। जैसे एक प्रोजेक्ट आता है कोई भी, तो वो डिवाइड कर दिया जाता है। एक बंदा ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर रहा है तो दूसरा रोटो कर रहा है, तो ऐसे जब डिवाइड हो जाता है तो काम आसानी से हो जाता है। नॉर्मल असाइनमेंट करने में, प्रोजेक्ट करने में डिफरेंस काफ़ी है वैसे तो, क्योंकि एक हम नॉर्मल असाइनमेंट करते हैं ये सोच के करते हैं कि भाई चलो जो हमने सीखा वो हमें इसमें अप्लाई करना है, हम कर देंगे, जैसा हो रहा है वैसा कर देते हैं। और प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, तो उसमें ये रहता है कि भाई इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जितना सीखा है तुम्हें उस अपना बेस्ट ही देना है उसमें। और असाइनमेंट को जैसे थोड़ा थोड़ा टाल देते हैं, यार आज नहीं कर रहे कल कर देंगे, तो उस चीज़ में वो प्रोजेक्ट में वैसा नहीं है। प्रोजेक्ट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना है, तो हमें लगता है यार करना ही है वो चीज़ की, डेडलाइन है तो थोड़ा प्रेशर भी रहता है भाई इसे पूरा करके देना है। असाइनमेंट में ऐसा नहीं है। स्टूडियो में भाई सबके साथ मिलके काम करने का जो एनवायरनमेंट है, उसने आपकी लर्निंग स्किल को कितना ग्रो किया है, फिर आपने क्या क्या सीखा उससे? अगर सोलो कोई काम करेगा तो उसको मतलब उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा, वो अच्छे से खुल के काम नहीं कर पाएगा, तो डिले होता रहेगा थोड़ा काम। जैसे टीम के अंदर काम करते हैं तो सभी एक तरीके से मैनेज होता है कि किसको कौन सा काम करना है, तो सभी अपने डेडलाइन के अंदर काम कर लेते हैं, और कोई ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता, तो अच्छे से हो जाता है। साथ मिलके काम करने का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा ही है। उसमें एक तो वर्क डिवाइड हो जाता है, तो सबकी अपनी अपनी वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भाई मुझे ये करना है, दूसरे को वो करना है। उसमें यही डिफरेंस है, अकेले काम करते थे तो बस उतना ही काम करते थे। जब टीम के साथ करते हैं तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाती है, कैसे क्रिएटिव करना है अपने काम को और अच्छे इन्हांस करना है, तो वो चीज़ें पता लग जाती है और अपने काम पे फोकस कर पाता है। जैसे कि हर आर्टिस्ट में एक अलग क्वालिटी होती है, तो हमारे यहाँ भी जितने भी मतलब कि स्टूडेंट हैं उनमें हर किसी में अलग अलग क्वालिटी है। हर कोई मतलब कि अपने काम में परफेक्ट, जैसे किसी को रोटो का काम मतलब कि परफेक्ट है, किसी का 3D का काम है, जैसे CGI का काम कोई अच्छा कर लेता है। तो जब सब मिलके करते हैं तो एक अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर होता है। और टीम वर्क में ये रहता है कि हाँ, अगर हमें जहाँ पे हम अटक गए, हमने अपने सीनियर से पूछ लिया, अपने साथ के जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनसे थोड़ा बहुत गाइडेंस ले ली, उससे मतलब अच्छा रिजल्ट और काम करना होता है। इंस्टीट्यूट के बारे में और टीचर्स के बारे में क्या अच्छा लगा आपको बताओ? स्टूडेंट आते हैं, उनको एक इन्वायरमेंट मिलता है, उनको सीखने को मिलता है। जैसे कोई भी शूट है उसकी प्रॉपर नॉलेज टीचर्स द्वारा मिलती है, तो जैसे शूट वगैरह होते हैं तो वहाँ पे टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है। अपने भी शूट पे लेके जाते हैं और हम शूट करते हैं तो वहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट पूरी रहती है। प्रोजेक्ट्स पे भी काम कराया जाता है, जैसे कि अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और यहाँ का इतना फ़ायदा है कि यहाँ पे मन भी लगा रहता है काम करने का, और कभी भी सर को बुला के हम पूछ सकते हैं कि सर ये दिक्कत आ रही है, बताइए कैसे होगी कैसे नहीं। काफ़ी चीज़ें ऐसी, तो जैसे हम काम करते थे, काफ़ी जगह अटकते थे तो हम सर को बुला के पूछते थे, और कोई भी अगर सीनियर आके हमें बताता था ये चीज़ करनी है तो उस टाइम ही हम कर सके। फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, कभी कुछ भी पूछो काम के रिलेटेड, और हंसी मजाक भी चलता रहता है, सही है। गाइडेंस तो एक तो ये मिली कि एक तो ये सीखा कि मतलब कैसे, अखिल सर से मैंने सीखा कि कैसे एक तो हरकतें कैसे करनी है अलग अलग तरीके की, कि कैसे मतलब खुश रहना, खुश रखना है दूसरों को, और दूसरा पीठ पे थोड़े मतलब कैसे फिंगरप्रिंट अपने छापने हैं प्रोजेक्ट के टाइम पे, किसी के अगर फिंगरप्रिंट अपने देने हो कैसे देने हैं। बाकी और क्रिएटिविटी तो चलो नहीं अचीव कर सकते होते नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं, लगे रहे। टीचर्स तो है ही हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसे मनवीर सर है लाइटिंग वाले, वो लाइटिंग में उनकी अलग ही नॉलेज है।
और गौरव सर आफ्टर इफेक्ट्स मतलब कि बहुत अच्छे हैं, और AKY सर तो है ही हैं अमित सर तो सर बहुत बढ़िया हैं ये तो दीपिका मैम है, वो स्टोरी बोर्डिंग वगैरह उन्होंने मेरी काफ़ी अच्छी करा दी है फिल्म मेकिंग में। और AKY सर इन्होंने जैसे 3D में और आफ्टर इफेक्ट्स में ओवरऑल नॉलेज जो बड़ी है, शूट पे वो बहुत हेल्प की है। और हिमांशु सर हैं जो मतलब कि प्रीमियर उन्होंने सिखाया था। तो ओवरऑल सारे टीचर्स ने मिलके अच्छा मुझे एक आर्टिस्ट बनाने में हेल्प की है। मुझे शॉर्टकट्स का मैंने आपको जैसा अभी पहले बताया उसमें ही था मेरे साथ। तो मैं कोई भी अगर फाइल लेके जा रहा हूँ तो उसे ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ, या उसकी सेटिंग्स खोल रहा हूँ तो वही माउस से राइट क्लिक करके, तो उसमें सर आगे पीछे देखते थे तो पहले तो थोड़ा डांटते थे भाई ये क्या कर रहा है, तो फिर मैं कहता सर मेरे को इसका यही मेथड पड़ता है, तो फिर सर बताते थे। तो ऐसे ही गाइड करते रहते थे। हम वर्क करते हैं जैसे प्रैक्टिस लैब में बैठ के, तो छोटी मोटी भी दिक्कत आती है तो हम सर को बुला ही लेते हैं, आके सर बता देते हैं। टीचर्स ने गाइडेंस तो मतलब 3 पल तो नहीं है, लेकिन हाँ हर मोमेंट पे ही करा है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या फिर मतलब एक प्रोफेशनल लेवल पे हो। तो हर चीज़ में मतलब गाइडेंस टीचर का हर बार ही रहा है, चाहे वो मतलब अखिल सर हों, हिमांशु सर हों, गौरव अंकुर सर हैं, अमित सर हैं, मनवीर सर हैं, दीपिका मैम हैं। मेरे फेवरेट टीचर इनसाइड AKY सर, उनसे मैंने प्रीमियर प्रो की क्लासेस ली थी और स्क्रिप्ट राइटिंग की क्लासेस ली थी। तो जैसे उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस तो ठीक रहा। वो जैसे क्लास में एक सीरियसनेस नहीं, थोड़ा फ़नी वे में रखते हैं क्लास को कि फ़न में थोड़ा अच्छे से आता है, और सभी स्टूडेंट के साथ एक फ्रेंडली माहौल में सिखाते हैं सबको। कोई सपना था यहाँ आने से पहले? यहाँ आने से पहले एक था कि म्यूज़िक वीडियोज़ में काम वगैरह करना है, तो वो चीज़ यहाँ पे आके मुझे अचीव हुई। फिर हमारा कोर्स पूरा हुआ, देन सर ने अपॉर्चुनिटी दी तो उनके साथ हमने एज अ टीम VFX वगैरह का प्रोजेक्ट करा और उनके काम डन करे। 1-2 मतलब अभी वेटिंग लिस्ट में हैं, वो आ रहे हैं अभी। कोई भी स्टूडेंट को अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए साइड इंस्टीट्यूट? हाँ, ये सबसे मेन पॉइंट है, मेरे लिए तो है ये मेन पॉइंट। आप इसमें इंटरेस्टेड हो इस वर्क में और आपके पास सोर्स नहीं है करने का, और आपका मन है भाई मुझे ये चीज़ करनी है, तो आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो अभी तक मुझे लगा। क्योंकि मैं बताऊँ ना मेरे पास अभी कैमरा, ना मेरे पास मेरा PC, लैपटॉप भी नहीं है, मगर मुझे PC पे ही वर्क आ गया, कैमरे भी ज़्यादा से ज़्यादा चलाने आ गए। जैसे मेरा VFX का कोर्स है तो मुझे शूट की भी काफ़ी नॉलेज आई, कैसे टीम के साथ जैसे काम करना है, ये चीज़ सीख सकते हैं हम। बाकी जैसे बाकी इंस्टीट्यूट में सिर्फ वही VFX का काम उतना ही करवाएंगे, यहाँ कैसे पता आपको? आप गए हो किसी इंस्टीट्यूट में? नहीं पता लग जाता है ऐसे। एक तो जैसे कि VFX कोर्स में प्रैक्टिकल शूट भी होते हैं, हम ओनली स्टॉक फुटेज पे नहीं सीखते, और सिनेमेटोग्राफी भी ऐड की हुई है VFX के कोर्स में, ताकि हम ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से कर सकें और लाइटिंग की इंफॉर्मेशन हमें सारी हो। माहौल भी काफ़ी अच्छा है, टीचर्स भी सारे फ्रेंडली हैं, और कोई ये नहीं सोचता कि ये मेरे को आता है मैं इसको ना बताऊं। सभी यही सोचते हैं कि मेरे को आता है तो मैं इसको भी बता दूं, क्योंकि आखिर में करना तो हमें इकट्ठा काम ही है, एक साथ बैठ के। तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी हमें करवाया जा रहा है क्लासों में वो प्रॉपरली कराया जा रहा है। ये नहीं है कि बस क्लास में करा दिया तो वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल भी कराया जा रहा है ताकि हम और अच्छे से सीख सकें। नई नई चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी हैं, नई नई चीज़ें हमने उसमें नए नए टेक्निक्स यूज़ करे हैं कि एक चीज़ को करने के काफ़ी सारे मेथड होते हैं, उनको हम इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं अगर हमें रिजल्ट नहीं अचीव हो रहा है तो। जैसे बिगनर लेवल पे हो या कैसे भी उस पे हो, तो एक यहाँ पे पूरी नॉलेज है इंडस्ट्री से रिलेटेड कि जैसे स्टेप बाय स्टेप सारा काम होगा, करते जाओ तो पता लग जाएगा इस काम में। मेरे हिसाब से जैसे इसलिए ज्वाइन कर सकता है कि आपने मान लो कुछ सोचा है कि मैं आगे या शॉर्ट फिल्म करूँगा या म्यूज़िक वीडियो करूँगा, तो आप यहाँ से मतलब कि अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। कैमरास हैं, कंप्यूटर्स हैं, हेल्पिंग स्टूडेंट्स हैं, सीनियर्स हैं, टीचर्स भी सारी हेल्प करते हैं। मेरे हिसाब से तो ये है भाई, अगर आपके दिल में है काम करने की, अच्छा काम करने की, तो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कि मैं भी यहाँ बहुत सर्च करके आया था कि यहाँ आके मुझे सबसे बेस्ट लगा। यहाँ बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट है और मीन्स घर जैसा माहौल है, आप कुछ भी कर सकते हैं, रात को बैठ सकते हैं।